प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, ये एक ईस्टर संदेश है जिसके द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु ने जी उठने के बाद दिए थे 3 संदेश। इसलिए आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। अच्छा लगे तो हमें इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे सपोर्ट में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए पढ़ रहा हूँ मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 5 आयत। लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। ईस्टर वाले दिन, यीशु के जी उठने वाले दिन, जो पहला संदेश है वो ये है कि डरो मत। स्वर्गदूतों ने ये बात क्यों कही? क्योंकि स्वर्गदूतों ने इससे पहले उन स्त्रियों से ये भी कहा था कि तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो। यदि आपका ईमान जीवित खुदा में है, यदि आप जीवित ईश्वर को मानते हैं, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित होना नहीं है। क्योंकि जो जीवित है वो सुनता है, वो बात करता है, वो उत्तर देता है, वो चलता फिरता है, वो काम करता है। हाँ, यदि आप जीवित ईश्वर में ईमान नहीं रखते हैं तो आपको जीवन भर घबराना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, डरना पड़ेगा। क्योंकि जो जीवित नहीं है वो उत्तर नहीं देते हैं, वो बात नहीं करते हैं, वो सुनते नहीं हैं, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं दे सकते हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा खुदा जीवित है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 10 आयत में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। यीशु ने उन स्त्रियों से स्वर्गदूतों के बाद दूसरी बार कहा कि डरो मत, आपको डरना नहीं है। मेरे चेलों से, मेरे शिष्यों से जाकर कहो, क्योंकि वो डर रहे होंगे, वो घबरा रहे होंगे, वे चिंतित हो रहे होंगे, वे परेशान होंगे। इसलिए उनको जल्द से जल्द जाके खबर दो, मैं जीवित हूँ। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु कहना चाहते, मैं जीवित हूँ तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय 13 आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा था, क्योंकि मरियम कब्र पर रो रही थी, और इस वजह से रो रही थी क्योंकि उसने देखा कि कब्र खाली है, यीशु की लोथ वहाँ नहीं है। वो सोच रही थी कि यीशु की लोथ को कोई चुरा ले गया है, इसलिए वो रो रही थी। और स्वर्गदूतों ने कहा था, तू क्यों रोती है? मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु का जी उठने वाला दिन आपको ये कहना चाहता है, आपसे वचन कहना चाहता है। स्वर्ग से ये वचन आया है, स्वर्गदूतों की ओर से आया है कि आपको डरना नहीं है, आपको रोना नहीं है, क्योंकि आपका खुदा जीवित है, वो जीवित हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और दूसरी बार भी ये बात कही गई यूहन्ना 20 अध्याय 15 आयत में। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? यीशु ने भी मरियम से कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? क्योंकि तेरा खुदा तो जीवित है। यदि आप जीवित खुदा को मानते हैं, आपका ईमान यदि जीवित खुदा में है, तो ये यकीन रखिए कि आपको डरना नहीं है, आपको रोना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। क्योंकि यदि आप जीवित ईश्वर में ईमान रखते हैं तो आप ये जानते हैं कि जो जीवित हैं वो चलते फिरते हैं, जो जीवित हैं वो बात करते हैं, जो जीवित हैं वो काम करते हैं। वो आपको रोने नहीं देगा, वो आपको चिंतित होने नहीं देगा, वो आपका उद्धार करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो दूसरा संदेश जी उठने के बाद यीशु ने दिया, वो यूहन्ना 20 अध्याय 19 आयत में है। लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु ने जो दूसरा संदेश दिया जी उठने के बाद, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, शांति किसी दुकान पर नहीं मिलती है, शांति आप परचेस नहीं कर सकते हैं। शांति सिर्फ खुदा से मिलती है, खुदा के चरणों से मिलती है, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में मिलती है। और यीशु उनके करीब चले गए और कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें चिंतित होना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा खुदा जो जीवित है, तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यूहन्ना की पुस्तक में ही 20 अध्याय 26 आयत में लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा,
तुम्हें शांति मिले। यीशु ने फिर दूसरी बार अपने चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम घबराओ मत, तुम चिंतित मत हो जाओ, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा खुदा जो है जीवित है। वो मर गया था लेकिन युगानुयुग के लिए जीवित है, और जब वो युगानुयुग के लिए जीवित है तो आपके लिए रोने का कोई क्षण बाकी रह नहीं जाता है। और इसलिए यीशु आके कहते हैं डरना नहीं है, पहला शब्द। दूसरी बात रोना नहीं है। तीसरी बात वो कहते हैं तुम्हें शांति मिले। यीशु कह रहे हैं जी उठने के बाद, यीशु का जो जी उठने वाला दिन है, जिसको हम पुनरुत्थान दिवस भी कह सकते हैं, यीशु का पुनरुत्थान दिवस कहता है तुम्हें डरना नहीं है। दूसरा कहता है तुम्हें रोना नहीं है। और तीसरी बार यीशु कहते हैं तुम्हें शांति मिले। शांति सिर्फ खुदा से मिलती है। यदि आप चिंतित हैं, यदि आप घबरा रहे हैं, यदि आप डर रहे हैं कि कल क्या होगा, आपके जॉब का क्या होगा, आपकी समस्या कैसे जाएगी, आप यदि कल की चिंता में हैं, आप यदि मृत्यु के डर में हैं, यदि आप अपने जॉब के डर में हैं, यदि आप भविष्य के डर में हैं, तो यीशु कहते हैं आपको डरना नहीं है। यीशु कहते हैं आपको रोना नहीं है। यीशु कहते हैं तुम्हें शांति मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक लास्ट आयत और पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यदि अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। पढ़ रहा हूं यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय 15 आयत। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यीशु ने अपने जी उठने के बाद अपने चेलों से कहा था तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें शांति मिले। और उन्होंने लास्ट में अपने चेलों से ये कहा, क्या तुम मुझसे इनसे बढ़कर प्यार करते हो? यीशु के चेले जो मछली पकड़ने के लिए चले गए थे, अपने उसी काम में दोबारा से लौट गए थे जहाँ से यीशु ने उनको बुलाया था। यीशु ने उनसे मिल के कहा, जी उठने के बाद कहा, क्या तुम मुझसे इनसे बढ़कर प्यार करते हो? आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, या फिर यीशु आपसे ये कहना चाहते हैं, क्या आप यीशु से, संसार की वस्तुओं से बढ़कर के प्यार करते हैं? यदि आप यीशु से प्यार करते हैं और प्रथम वाला प्यार करते हैं, तो हम सब जानते हैं जब पतरस ने कहा कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, यीशु ने उसे कहा था मेरे मेमनों को चरा। दूसरी तीसरी बार पूछा, यीशु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा, और यीशु ने कहा मैं तुझे स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियाँ देता हूँ। साथियों, यीशु उनसे मोहब्बत करते हैं जो यीशु से मोहब्बत करते हैं। यीशु उनको आशीर्वाद देते हैं जो यीशु से मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप जीवित खुदा पर ईमान रखें, उससे मोहब्बत करें। ईश्वर आपको आशीष देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।